हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो 2-3 दिन से नहीं बन रहा था उसके आगे का प्रोसेस चालू करते हैं आज। तो देखते हैं आगे लेसन कौन सा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री का अगला टॉपिक हम लोगों का है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या है टॉपिक हम लोगों का? टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम लोगों को पूरक कोण का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पूरक कोण आखिर कहते किसको है? पूरक कोण जब दो कोणों को आपस में जोड़ने से उसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वह कोण एक दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर हम 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 30 डिग्री का कोटि पूरक 60 हो गया और 60 डिग्री का कोटि पूरक 30 हो गया। ठीक है, या जब किसी कोण का मान दिया हो और पूछे कि उसका कोटि पूरक कितना होगा, यानी कि कहेगा कि 37 डिग्री का कोटि पूरक 37 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताएं। कोटि पूरक कोण कितना होगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब हमको पता है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि 37 डिग्री का कोटि पूरक कितना है, तो इसको हम 90 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 37 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। यानी कि 37 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो गया? 53 डिग्री। और 53 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो आप लोग बताइएगा कि 72 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा? आप लोगों से क्वेश्चन है कि 72 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे? कर रहे होंगे कि आप लोग 90 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस कर रहे होंगे, यानी कि 18 डिग्री। 72 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो गया? 18 डिग्री। तो हम लोग का कोटि पूरक का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है। तो अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण का कोटि पूरक क्या होता है। ठीक है, तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग देखें कि कोटि पूरक जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो उसी प्रकार त्रिकोणमेट्री जो रेशियो है, जो 6 रेशियो हम लोग पढ़े थे, उसका भी अपना कोटि पूरक होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि उसका कोटि पूरक क्या होता है। अब देखिए, एक बात और हम बताएं आपको कि जब किसी कोण का पूरक कोण कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको 90 में से घटाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम थीटा कोई एंगल लिए, कितना लिए हैं? थीटा। तो इसका कोटि पूरक कितना हो जाएगा? इसका कोटि पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ, इस बात को आप लोगों को ज़्यादा जोर देना है, कि इसी पर आधारित हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलते हैं आगे। ये तो हम लोग कोण का कोटि पूरक देख लिए। अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है उसका कोटि पूरक क्या होता है। तो पहला जो कोटि पूरक है, पहला जो ट्रिगोनोमेट्री
रेशियो है साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का साइन है क्या है, पहले हम थीटा नहीं लेते हैं, पहले साइन लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। साइन लेते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, और कॉसेक है, और कॉट है, यही हम लोगों का है। और एक और है सेक है, इतना है, ठीक है। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक है, कॉट है और सेक है। पहले हम लोग इसका देखते हैं कि इसका कोटि पूरक आखिर कितना होता है। तो साइन का कोटि पूरक होता है, साइन का कोटि पूरक होता है कॉस, क्या होता है, कॉस। और कॉस का कोटि पूरक होता है साइन, ठीक है। टैन का कोटि पूरक होता है कॉट, और कॉसेक का कोटि पूरक होता है सेक, क्या होता है, सेक। और कॉट का कोटि पूरक होता है टैन, क्या होता है, टैन होता है, ठीक है। और सेक का कोटि पूरक होता है कॉसेक। अब बताइए, साइन का कोटि पूरक कॉस हुआ, कॉस का कोटि पूरक साइन हुआ, टैन का कोटि पूरक कॉट हुआ, कॉसेक का कोटि पूरक सेक हुआ, कॉट का कोटि पूरक टैन हुआ, और सेक का कोटि पूरक कॉसेक हुआ। अब यहाँ पर जो साइन का है थीटा चेंज होते रहेगा, कभी रहेगा कि साइन 53 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, कभी रहेगा साइन 60 डिग्री का कोटि पूरक रहेगा कितना, साइन 12 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा। तो उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ थीटा रखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का कोटि पूरक कितना होगा। तो हम अभी बताए थे पीछे आप लोगों को, थीटा का कोटि पूरक होता है 90 माइनस थीटा। बताइए यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा का कोटि पूरक होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन का कोटि पूरक कॉस और थीटा का कोटि पूरक 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार सबको हम लिखेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा, तो कॉस सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग तो आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो इसको अगर हम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे समझाते हैं, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा कि साइन का कोटि पूरक कॉस होता है और थीटा का होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसीलिए हो गया कि साइन थीटा का कोटि पूरक कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा का कोटि पूरक होगा साइन 90 माइनस हो गया थीटा। टैन थीटा का कोटि पूरक होगा कॉट 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा का कोटि पूरक क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एराइज करते हैं, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जैसे आप लोगों से पूछेगा कोई कि साइन 73 डिग्री का कोटि पूरक बताएं, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले देखना है कि साइन का कोटि पूरक हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कॉस। साइन का कोटि पूरक कितना होता है, कॉस। उसके बाद देखेंगे 73 डिग्री जो है उसका कोटि पूरक कितना होता है, तो होता है 90 माइनस 73 डिग्री होता है। उसको जब हल करेंगे हम लोग तो आएगा कॉस कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 73 जाएगा तो शायद 17 बचेगा, तो 17 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 17 डिग्री। यानी कि साइन 73 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, कॉस 17 डिग्री। उसी प्रकार पूछेगा आपसे कि कॉट 23 डिग्री का कोटि पूरक बताएं, कॉट 23 डिग्री का कोटि पूरक बताएं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉट का कोटि पूरक कितना होता है, तो टैन होता है, क्या होता है, टैन होता है। और फिर 23 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 23 हो जाएगा। यानी जब इसको हल करेंगे हम लोग तो टैन कितना हो जाएगा, घटाइए उसको,
67 डिग्री हो जाएगा, tan 67 डिग्री का कोटि पूरक हो जाएगा cot 23 डिग्री, और cot 23 डिग्री का कोटि पूरक हो जाएगा tan 67 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो बताइए आप कि जब आपको लिखा रहेगा कि cos y डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, बताइए आप, और रहेगा cos t डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, ठीक है, sin 45 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, ठीक है, tan 0 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, और tan 5 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा। कुछ हम लोग को करना ही नहीं, सबसे पहले देखना है कि cos, जो cos दिया हुआ है उसका जो होता है कोटि पूरक यानी पूरक क्या होता है, तो होता है sin, और y है डिग्री, पहले थीटा था, y है 23 है 24 है, कुछ मैटर नहीं करता, उसको हम क्या करेंगे 90 में से जो यहाँ दिया हुआ उसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि cos y डिग्री का कोटि पूरक हो जाएगा sin 90 माइनस y डिग्री, cos t का उसी प्रकार हो जाएगा sin 90 माइनस t डिग्री, ठीक है, sin 45 का sin का कोटि पूरक कितना होता है cos, और 45 का हो जाएगा 90 माइनस 45, तो ये निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग, tan 0 का फिर वही हो जाएगा cot 90 माइनस 0, और tan 5 इसको कहते हैं, इसका भी हो जाएगा क्या cot 90 माइनस 5, ठीक है। तो आपसे इस पे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, तो इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं डेमो के लिए, उसके बाद कल इसको हम विधिवत लेसन को समाप्त करेंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, डेमो के तौर पर देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है कि cos 63 डिग्री बटा sin 27 डिग्री बराबर कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि cos 63 डिग्री बटे sin 27 डिग्री कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि cos का कोटि पूरक sin होगा और 63 का कोटि पूरक 90 होगा, इतना आप जान रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि एक पहला जो उसको छोड़ देना है और दूसरा को चेंज कर देना है, या पहला को चेंज करना है, दूसरा को एट इज रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला को अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लिखाएगा कितना cos 63 डिग्री, ठीक है। अब बताइए साइन का कोटि पूरक कितना होता है cos, और फिर 27 का डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखते हैं cos 63 डिग्री, इसको घटाएंगे हम तो ये भी हो जाएगा कितना cos 63 डिग्री, यानी कि cos 63 से cos 63 कट जाएगा, यानी कि उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को बुक में बहुत सा दिया हुआ है, तो आप लोग बनाइएगा भी, नहीं तो कल हम इसका पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो जय हिंद जय भारत।